पहुंचा दे। भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर आज दिग्गजों का महाजुटान आप देखेंगे। सियासत से लेकर सिने सितारों से राइजिंग का मंच आज सजने वाला है। दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ साथ कई मामलों को लेकर चर्चा होगी। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे। साथ ही साथ प्रदेश और देश के विकास के रोड मैप पर बेबागी से आज बातचीत होगी। तो जरूर सुनिएगा और जुड़िएगा इस खास मंच राइजिंग मध्य प्रदेश से। जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच, जहां सरकार, विपक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे एक साथ और जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन। राइजिंग मध्य प्रदेश 2023 प्रगति पथ पर। राइजिंग मध्य प्रदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसे लेकर हर बार ही न्यूज़ 18 का मंच आप तक पहुंचता है। सर कि शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 का ये महामंच जिसका इंतजार बेसब्री से लोग भी करते हैं, आज इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां, विधिवत कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जो मंच है टीवी इतिहास का, वो आज सजने वाला है। राइजिंग एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला है। इसको लेकर जो तमाम उत्साह जो है वो कार्यकर्ता जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर इस कार्यक्रम की बात करूं तो विधिवत शुरुआत 1 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें न केवल राजनीतिक हस्तियों की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के जो दिग्गज मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से बात करूं, जिनका मैंने जिक्र किया कि कमलनाथ जी के अलावा कई उनके पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला, वो इसमें अपनी राय रखेंगे कि आखिर 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या रोड मैप है, किस तरीके से सामाजिक सरोकार वो चाहते हैं और क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश, किस तरह का मध्य प्रदेश वो देखना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों से जुड़े जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बड़ी गहन चर्चा जो है वो यहाँ आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आध्यात्म की तरफ से भी देखिए, धार्मिक अगर लोगों की बात करते हैं तो पंडित जो प्रदीप मिश्रा जो काफी जाने माने संत हैं, शिव उपासक उन्हें माना जाता है, शिव साधना के लिए वो जाने जाते हैं, वो हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो और भी कुछ साधु संत जिसमें पंडोकर सरकार वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फिल्मी हस्तियां जो है वो मौजूद रहेंगी। तो अब बस इंतजार है कुछ ही देर का, जब ये राइजिंग का मंच जो है सज जाएगा और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और फिल्म जगत से जो जुड़े लोग हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसके साथ ही कई तमाम जो दिग्गज हस्तियां हैं वो भी इसमें शिरकत करने वाली हैं। बिल्कुल, बड़ी बात शैलेंद्र ये भी है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। एक ऐसे मंच की जरूरत कहीं ना कहीं जनता के स्तर पर होती भी है, जब राजनेताओं को आप सुन सकें, आगामी उनके मन में क्या कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है, इसे भी हम समझ सकें। शैलेंद्र, इस तरह की चीजें भी आज हाईलाइट्स के तौर पर सामने रखेंगे हम जनता के। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब राजनीतिक दल से जुड़े लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर अब पिछले दिनों में सरकार ने उनके लिए क्या काम किया और आने वाले समय में उनका क्या रोड मैप रहने वाला है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, इस सब को लेकर जरूर चर्चा होगी। देखिए, न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल है और जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब कोई चर्चा हो तो उसके सार्थक हल हो और उसके परिणाम जो है वो जनता के लिए अच्छे हों। लगातार इस तरह की खबरों को हम लोग उठाते हैं जिसके माध्यम से सरकार सचेत होती है और उन मुद्दों को जो जनता से सीधे हुए जुड़े हुए उन पर हम बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे जो है वो उन लोगों से पूछे जाएंगे और उनसे ये जाना जाएगा कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, हालांकि प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को और बेहतर कैसे किया जाए, इस सब को लेकर चर्चा इस मंच पर जरूर होगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, को बड़ी बात ये भी कि जब राजनीति की हम बात करते हैं तो कई बार माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। बड़ी बात राइजिंग मध्य प्रदेश के खास मंच की ये भी है कि सिने जगत से सीधा कनेक्शन होता है, कुछ खास हस्तियां भी पहुंचने वाली हैं। शैलेंद्र, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी आज पहुंचेंगे।
देखिए बिल्कुल, अगर फिल्मी हस्तियों की अगर बात करते हैं तो राजा सांडेल जो मशहूर लेखक हैं और वो इसमें शामिल होंगे। तमाम बड़ी अच्छी फिल्में उनके द्वारा लिखी गई हैं। राइटर और निर्देशक दोनों का वो काम करते हैं। इसके अलावा जो फातिमा शना शेख, जिन्हें दंगल गर्ल के नाम पर जाना जाता है, वो इस कार्यक्रम में अपने शिरकत करने आ रही हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, जो मैंने कहा कि देखिए अगर वर्तमान में अगर बात करें तो जिस तरीके से आध्यात्म की ओर लगातार जो है वो समाज आगे बढ़ रहा है और लगातार शिव उपासना की अगर बात करते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जो एक बड़ा चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से है। तमाम जो कथाएं वो जगह जगह करते रहते हैं देश भर में, और लोग उनकी शिव कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में अब राइजिंग के मंच पर प्रदीप मिश्रा भी नजर आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शिव उपासना के क्या बिल्कुल इन तमाम हस्तियों को आज ये महामंच प्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ देखने वाली बात की किस तरह की हलचल आज देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएं, जहां कुछ तस्वीरें खास सामने आई हैं। मन को लुभा देने वाली ये तस्वीरें जगदलपुर का चित्रकूट जलप्रपात, जिसे मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, वाटरफॉल इस समय अपने पूरे शबाब पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, सतरंगी रोशनी से नहाया हुआ। तस्वीरें लाइटिंग सिस्टम के फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद की भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 980 फीट चौड़ा और करीब 98 फीट ऊंचा ये देश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आकार में घोड़े की नाल की तरह होने की वजह से इसे भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर में स्थित जलप्रपात भारत के 6 भौगोलिक विरासतों वाले जलप्रपातों में से एक है। 90 फीट की ऊंचाई से तेज गर्जना के साथ इंद्रावती नदी का पानी गिरता है और इस खूबसूरत जलप्रपात को देखने पर्यटक 7 समंदर पार से भी आते हैं। और छतरपुर के खजुराहो में G20 समिट में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को बुंदेली संस्कृति के इतना प्रभावित किया है कि बुंदेली नृत्यों पर ठुमके लगाने से वो खुद को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आप देखिए। G20 के मेहमानों के लिए विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कलाकार मंच से बुंदेली संस्कृति और परंपरागत नृत्य गायन कर रहे थे। कलाकारों की इस कला को देखकर विदेशी मेहमान बुंदेली रस में डूब गए और उन्होंने भी मंच पर पहुंचकर थिरकते हुए कलाकारों का सहयोग किया। स्वर और ताल मिलाकर जमकर ठुमके लगाए। G20 देशों के मेहमानों की शान और स्वागत में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में खूब रंग बिखरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।